नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला है हमारा 2D में और दूसरा हमारा होगा किसमें, 3D। अब इन दोनों का फ़र्क देख लेते हैं एक बार कि फ़र्क क्या होता है। 2D एक तरह से वो मान लो वो आकृति जो आप पेपर पे, अपनी किताब पे या इसमें इस बोर्ड पे बना सकूं। जैसे हमारा वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। तो जो ऐसे आकार जिनकी या तो क्या कहना, जिनको मैं क्या उस पर पेपर पे बना सकूं। ठीक है। अब जैसे मैं अगर 3D की बात करूं, 3D में मेरा क्या आ गया, बेलन। बनाने के लिए मैं बना तो उसको सकता हूं, पर असल में है क्या ये बेलन। अगर मैं अपने हाथ में लेके देखूं तो कैसा होगा कि एक आकार है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है। पर अगर वहीं अगर मैं आयत की बात करूं तो उसमें क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अगर ऐसे सेम अगर मैं आयत की बात करूं तो जितना मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं उसको पेपर पे ही रख सकता हूँ। ठीक है ना। तो जो आकृति जो मेरे पेपर पे रहे, मतलब 2D प्लेन, मतलब क्या हो गया मेरा 2D। ये मेरा बोर्ड क्या है, 2D है। क्यों, इसमें क्या है, 1 और 2, एक तो इधर से बढ़ रहा है और एक इधर से बढ़ रहा है, इसको कहते हैं 2D। और अगर 3D की बात करें तो 3D कहूँगा कि ये अगर जो मेरा पेन बोर्ड की तरफ बाहर निकल रहा है, एक क्या हो गया, ये लंबाई बोर्ड की, दूसरी लंबाई ये ऊपर की तरफ जाती हुई, और तीसरी अगर मैं कहूँ कि ये कमरे को मैं, ये बोर्ड को अगर मैं बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट करूँ, जैसे ये मैं पेन बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा 3D। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका कमरा होता है। आप कमरे का कोई भी कोना पकड़ो, कोने से देखोगे, आपको उस कोने से 3 लाइन जाती हुई दिखेंगी, नीचे की तरफ, फिर आपकी लंबाई की तरफ, और एक आपकी छत की तरफ। ठीक है। तो ये जो 3 जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, 3D। अगर बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड का अगर कोना लें या कॉपी, आपका कॉपी का या पन्ने का पेज देखोगे तो उसमें 2 हैं, 1 और 2। ठीक है। तो 2D और 3D में ये फ़र्क होता है। तो जो हमारा क्षेत्र में है उसमें भी हम 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, 2 हिस्सों में उसको हमने क्लासीफाई किया है। पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, 2D, जिसमें हमारे जो हम किस पे बना सकें, एक प्लेन पेपर पे बना सकें। 3D वो है जिसमें हम पेपर पे बना तो सकते हैं, मतलब दर्शा रहे हैं हम पेपर पे बना के, पर वो पेपर पे आएगा नहीं। ठीक है। जैसे आपकी आइसक्रीम का कोन होता है, आप बना तो सकते हो आइसक्रीम का कोन, मैं ये बना तो दूंगा, बनाने के लिए मैं बना दिया, पर क्या अगर मैं बात अगर ढंग से देखा जाऊँ तो अगर मेरा जो आइसक्रीम का कोन मैं पेपर पे रखूँगा तो क्या वो पेपर पे पूरा आ रहा है, नहीं, क्योंकि उसकी तरफ भाग दे, वो जो उसकी गोलाई है वो बाहर आ रही है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम की घन की बात करें, घन की अगर बात करें तो आप, ये मेरा घन है। ठीक है। रूबिक्स क्यूब होता है या हमारे जैसे घन हो गया, तो पेपर पे दर्शा दिया, पर क्या ये 2D है आकृति, नहीं। क्यों, देखो घन क्या, एक तरह से कमरा है, कमरे की दिशाएं अगर मैं बराबर कर दूं तो वो घन ही तो है। तो बस हमने पेपर पे दर्शा दिया, पर वो पेपर पे आ नहीं सकता। ठीक है। तो हम इसको, अब जब हम बात करेंगे 2D और 3D में, तो देखिए 2D में हम जब बात करेंगे तो 2D में हम बात करेंगे, आकृति हमने देख ली। पहले हम बात करेंगे परिधि या परिमिति की, परिमाप या परिधि। ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे उसकी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की। ठीक है। वहीं अगर हम 3D में जब बात करेंगे, 3D में हम बात करेंगे उनके सरफेस एरिया की। ठीक है। सरफेस एरिया की। दूसरे हम उसकी बात करेंगे उसकी घनाभ की या आयतन की। ठीक है। ये हमारा हो गया मीटर। जैसे अगर मान लीजिए भुजा हमारी इसमें मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो ये किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर जब हम आयतन की बात करेंगे तो हमारी किसमें आएगा, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, और ऐसे करके हमारी पावर किसमें आएगी, 3 में। क्लियर है।
अब देखो इस चैप्टर को की जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि आप 1 से लेकर 30 तक के तो हम क्या याद रखें, क्यूब याद रखें। ठीक है, क्या याद रखें, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखें, स्क्वायर याद रखें। और 1 से लेकर 20 तक हम क्या याद रखें, क्यूब याद रखें। एक से लेके 30 तक के क्या याद रखें, स्क्वायर। और 1 से लेके 20 तक हम क्या याद रखें, क्यूब। कारण क्या है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली क्या आएगा, जैसे l का स्क्वायर, l का क्यूब, b का स्क्वायर। ठीक है, या हमारे रूट आ रहा है कि l का d का रूट। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, स्क्वायर और क्यूब पता होंगे, तो आपको ये चीज़ें में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपकी जो फॉर्मूला हमको पता होगा, सब कुछ पता होगा, आपका टाइम कहाँ जाएगा, कैलकुलेशन में। और अगर हमको ये चीज़ें याद हैं तो हमको डायरेक्ट याद रखना है कि 17 का मान लीजिए उसने बोला कि एल हमारी क्या है, 17 है, तो एल स्क्वायर हमारा क्या पता, सीधा पता चल जाएगा कि 289। नहीं तो आप निकालने बैठो, कैलकुलेशन करो और वहाँ टाइम हमें देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पूरा चैप्टर में कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, चीज़ होगी, फॉर्मूला देगा और आपका स्क्वायर क्यूब आपको पता होगा, आपके डायरेक्ट आंसर है। इसमें और कहीं घुमाता नहीं है। ठीक है, भाषा थोड़ी चेंज कर देगा, तो पूछेगा वो 2D में या तो परिमाप पूछ लेगा या आपका क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम 3D की बात करेंगे तो या तो सरफेस एरिया पूछ लेगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वो हमसे क्या पूछ लेगा, उसका आयतन पूछ लेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा वो कहीं और बाहर जाता नहीं है। बस सबसे रिक्वायरमेंट है भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बस क्या पता हो कि 1 से लेकर 30 तक तो हमको क्या पता हो, स्क्वायर याद हो, और 1 से लेकर 20 तक हमको क्यूब याद हो। ठीक है, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आपको दिखेगा कि ये स्क्वायर जोड़ा आपका जुड़ गया। ठीक है, या हमने रूट निकाला, जैसे उन्हें आर पूछा उसने कि त्रिज्या पूछी, आर का क्यूब पता है। अगर आप इतनी बड़ी संख्या है, आप रूट निकालने कैसे बैठोगे, अगर हमको पता होगा कि ये किस चीज़ का क्यूब है तो सीधे सीधे हमको आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें किस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये वाली चीज़ को ना कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये हमें पहले से याद होगा तो हमको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन चीज़ों को करना। क्योंकि बाकी क्या है, सिर्फ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, कोई बड़े बड़े फॉर्मूले भी नहीं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2D या प्लेन्स, क्या करेंगे, 2D या प्लेन्स। क्लियर है, पहली हमें क्या आकृति है, त्रिभुज, त्रिभुज या हम कह ले ट्राइंगल। त्रिभुज माने यहां से देखो, आप इसको तोड़ के देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज। त्रि माने 3, भुज माने भुजा, 3 भुजा। ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी आकृति का हो, ठीक है, उसका हमेशा योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, या 2 कोण दे देगा, तीसरा कोण पूछ लेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 कोण दे रखे हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस बाकी दोनों कोणों का योग। ठीक है, अब त्रिभुज के 3 तरह के प्रकार होता है, किसकी, भुजाओं के आकार में। उस पर पहला होता है अगर तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तीनों भुजाएं अगर मेरी बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल खासियत बात क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी प्रकार इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और वो कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो उस त्रिभुज में हमारी क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 a²। एक हमारी क्या है यहाँ पे, भुजा,
ठीक है, क्या है ए हमारी क्या है भुजा है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे क्या है √3/4 ए स्क्वायर। अगर हम वही ऊंचाई की बात करें, देखो परिमाप, पहले परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है, जो उसकी हमारी बाउंड्री होती है, जैसे आपका कोई भी खेत हुआ, आपका घर हुआ, कुछ भी हुआ, परिमाप उसको कहते हैं जो उसकी बाउंड्री को कवर करे। क्षेत्रफल क्या है उस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, जैसे ये कमरा है, अगर मैं एक धागा लूं और एक कोने से लेके उस चारों तरफ उसको कवर करूं, तो वो जो धागे की लंबाई होगी वो मेरी क्या होगी परिमाप होगी। वहीं अगर मैं इस कमरे के अंदर पेंट भर दूं या कूड़ा भर दूं या पानी भर दूं, तो जो पानी जो इकट्ठा होगा उस पानी को हम क्या कहेंगे, या मिट्टी इकट्ठी होगी उसको हम क्या कहेंगे क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो परिमाप हमारा क्या है, परिमाप क्या होगा, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ए, सबसे आसान क्या होता है गिनना, ए एक और ए, तो a प्लस ए 3a, तो मेरा परिमाप क्या है 3a। अगर मेरी यहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी भुजाएं बराबर नहीं होती, नॉर्मल के लिए बात करते तो मेरी भुजाएं मान लेते क्या होते, ए होती, बी होती और सी होती, तो मेरा परिमाप क्या होता a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मेरा परिमाप क्या होता a प्लस बी प्लस सी। पर अभी इस केस में मेरा क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मेरी तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, तो मेरा परिमाप क्या हो गया 3a। अब देखिए हमारा ऊंचाई कैसे निकली, मान लीजिए एक बार आपके लिए भूल भी जाए, वैसे याद रखें √3/2a, ऊंचाई मेरी क्या है √3/2a और क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा a² √3/4। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे आते हैं त्रिभुज पे। देखिए ये मेरा a है, ये मेरा a है। अब जो मेरी ऊंचाई घटी है, मैंने क्या उस पर लंब डाला, तो लंब इसको क्या करेगा बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये क्या हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा मेरा a/2। ठीक है, ये ऊंचाई है, तो ये मेरा क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये मेरा 90 बना रहा है, ये 60 है, तो अगर इधर से निकालूं तो a², तो मेरी ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, तो उससे मेरा क्या आएगा a√3/2। ठीक है, तो मेरी ऊंचाई आ जाएगी a√3/2। अगर मुझे ऊंचाई दे रखी है और मुझे इसका क्या दे रखा है आधार पता है, मतलब मुझे इसकी ऊंचाई पता है कि मेरी ऊंचाई क्या है a√3/2 और मुझे इसका क्या पता है आधार पता है। मान लीजिए अगर मेरे को ये फॉर्मूला भी याद नहीं हो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं हो, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा हमेशा त्रिभुज निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 आधार, आधार क्या है इसका a और ऊंचाई क्या है इसकी √3/2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बटे में 4 √3 और ये a², यही फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से हमें डायरेक्ट याद रखें, तो हम इसलिए क्या करेंगे डायरेक्ट याद रखेंगे। आया कैसे ये भी पता चल गया कि 1/2 लंब गुणा आधार। ठीक है, तो मेरे समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या होगा a² √3/4, ऊंचाई क्या होगी a√3/2 और परिमाप क्या होगा 3a। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं इसके अंदर एक वृत्त बनाऊं तो उसके लिए मेरी त्रिज्या जो होगी, ठीक है, उस त्रिज्या का क्या होगा माप क्या होगा a/2√3 और वहीं अगर मैं इसके बाहर से इसके तीनों बिंदु से होता हुआ एक अगर मैं क्या बनाऊं वृत्त बनाऊं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की मेरी त्रिज्या क्या होगी, वो क्या होगी a√3। ठीक है, कम पूछता है ये भी निकाला जाता है, पर अगर याद रखें कभी कभी वो पूछ ले तो। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमारा किसका है, वैसे तो ये हमारा पार्ट आता है ज्योमेट्री का, पर अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा याद हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे अंदर का गोला हो, इसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ अगर मैं वृत्त बनाऊं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी a/2√3। ठीक है, और वहीं अगर मैं उसके तीनों बिंदु से छूता हुआ अगर वृत्त बनाऊं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी a√3। इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि जो अंदर वाले की त्रिज्या है और जो बाहर वाली की त्रिज्या है, तो जो अंदर वाले की त्रिज्या है उसको मैं अगर दुगना कर दूं
उसको क्या कर दूँ, दुगना कर दूँ, तो मेरी बाहर वाले की त्रिज्या आ जाएगी। क्या देखो a/2√3 है, इसको मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरी क्या आ जाएगी a/√3। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा a/√3। तो देखो छोटे छोटे फॉर्मूले, कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, और क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे हर बार। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, अगला देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि चाहे त्रिभुज मेरा कोई सा भी हो, उसके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगला त्रिभुज देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, असमान, ए बी और सी। ठीक है, इस केस में मेरा परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया a प्लस बी प्लस सी, तो मेरा परिमाप क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, याद रखेंगे a प्लस बी प्लस सी। दूसरी हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, जो हमारा होता है s बराबर क्या होता है, जो हमारा परिमाप बटा 2। अर्ध परिमाप मतलब क्या, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, परिमाप जो हमारा उसका बटा 2, उसको हम किससे बोल देते हैं, s से बोलते थे। अब इस s का काम क्या है कि जब हम इसका s का निकालते हैं हम किस लिए, हीरोन फॉर्मूला के लिए। हीरोन फॉर्मूला से क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल निकलता है किसके लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए, हीरोन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला ये क्या है हमारा, हीरोन फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए तरीका कैसा है, पहले अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकाला, 4 बार लिखा, एक बार खुद 0 से माइनस, एक बार एक भुजा से माइनस, एक बार दूसरी भुजा से माइनस, और एक बार तीसरी भुजा से माइनस। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, तो s माइनस 0 क्या हो गया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो मेरा क्षेत्रफल क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का ओवर रूट। ये मेरा क्या होगा, क्षेत्रफल किसके लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये जो तीनों फॉर्मूले ये मेरे किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, उन तीनों त्रिभुजों में सक्षम रहेंगे। ठीक है, ये हर जगह काम करेंगे ये तीनों फॉर्मूले। अगर मेरा क्या था, समबाहु था, तो a प्लस ए। ठीक है, अगर मेरा क्षेत्रफल है तो उसमें तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, वहाँ से भी आ जाएगा, और अर्ध परिमाप में भी वहीं से आ जाएगा। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये मेरे किसमें, तीनों जगह काम करेंगे। किस लिए, समबाहु के लिए भी करेंगे, विषम बाहु के लिए भी करेंगे, और समद्वि बाहु त्रिभुज के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे मेन फॉर्मूले हैं, उनसे मैंने आगे ड्राइव करा है, जिसके लिए जैसे हमने ये जो बात करी कि समबाहु त्रिभुज के लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये हमने स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किए हैं। पर अगर हम विषम बाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूले की बात करें तो ये मेरे फॉर्मूले हर तीनों त्रिभुज के प्रकारों के लिए लगेंगे। ठीक है, तो मेरा परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तीनों भुजाओं से माइनस करा तो तीनों भुजाओं का आ गया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और एक बार s और उसमें गुणा कर दिया, और उसका क्या हो जाएगा, ओवर रूट। और s क्या है हमारा, s हमारा होता है अर्ध परिमाप, जो a प्लस बी प्लस सी हमने निकाला था उसका अर्ध परिमाप, मतलब उसका बटे 2। ठीक है, आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे आसान होता है समकोण त्रिभुज को निकालना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब वो कई बार क्या कहता है कि एक त्रिभुज है मेरा, समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कोण मेरा 30 डिग्री का है, तो मेरा दूसरा कोण बताए। अब हम बोलोगे कि उसने तो एक कोण ही बताया, नहीं उसने दोनों कोण बता दिए हैं। उसने ये बोल दिया कि वो त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो मतलब उसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो 90 पता चल गया। दूसरा हमारा 30 है, तो 90 और 30 120, और कुल योग कितना होता है 180, तो 180 माइनस 120 60, तो तीसरा एंगल मेरा कितने का हो गया, तीसरा कोण मेरा हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है। फिर हमारा समकोण त्रिभुज क्या हो गया, जिसमें हमारा लंब, आधार और कर्ण होता है। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण निकालने का तरीका होता है हमारा पाइथागोरन थ्योरम से, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो मैं बोल रहा था ना कि हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, वो इसलिए याद होनी चाहिए कि मान लीजिए मुझे आधार बताओ कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरा हो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 225
सीधे सीधे निकला। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इनको जोड़ा तो क्या आ गया 289। अब 289 मेरा किसका होता है 17 का स्क्वायर, तो मेरा कर्ण आ गया 17 का, कर्ण आ गया मेरा 17। तो इसलिए हमको किस लिए जरूरत है, हमको स्क्वायर याद रखने के लिए और क्यूब याद रखने के लिए। तो हमको याद रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पाइथागोरन थ्योरम से लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, लंब गुणा आधार। ठीक है, इसमें हमें कर्ण की जरूरत नहीं होती क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर हम इसकी क्या बात करें, इसकी परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, इसकी हम उसकी बात करें क्या कहते हैं परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, जब भी हम 2D वाले जो भी हमारे आकृति होगी उसमें अगर जब हमें परिमाप निकालना हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कि परिमाप के लिए हमको फॉर्मूला याद नहीं है, परिमाप के लिए कुछ नहीं करना, एक कोने से हम स्टार्ट करो और उसकी पूरी तरह परिक्रमा लगाते हुए आ जाओ और उसी बिंदु पे आ जाओ और जोड़ते चले जाओ। मान लीजिए जैसे ये है, अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं पता तो हम स्टार्ट करो इस पॉइंट से, ये जोड़ो, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, और जब हम वापस पहुंच जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप निकालने का तरीका यही है कि उस आकृति की अगर हम परिक्रमा लगाएं तो जितनी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, पर बाई चांस अगर हमको याद नहीं है तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा समकोण त्रिभुज के लिए निकाला क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अगर मैं वही बात करूं कि अगर मेरा त्रिभुज है जिसकी क्या है 2 भुजाएं बराबर हैं, क्या है 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये और ये भुजा बराबर है, अगर ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी मेरे क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण भी क्या होंगे मेरे बराबर होंगे। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा ए, तो ये भी ए और ये हो जाएगा बी, तो परिमाप क्या हो जाएगा इस केस में a प्लस बी, तो 2a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्या बात हूँ इसकी क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो पुराना वाला फॉर्मूला लगाएं जो हमने देखा था हीरोन फॉर्मूला √s - a s - b s - c × s। ठीक है, या क्या करें इससे हम क्या डालेंगे इस पर लंब डालेंगे, तो ये हो गया इसको बराबर से में काटेगा तो ये 1/b/2, ये b/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 आधार कितना है इसका b और ये उसकी ऊंचाई। ठीक है, ये क्या इसकी ऊंचाई, तो 1/2 गुणा ये, अगर उसने ऊंचाई दे रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो हम ये हमारा क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज निकल गया है। तो a हमको पता है b/2 पता है तो हमको h निकल जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ से निकालें या हमारा हीरोन फॉर्मूला लगा है उससे निकालें। ठीक है, तो भाई त्रिभुज के तीनों प्रकार हैं, तीनों प्रकार में हमने क्या क्या देखा क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, इससे हम आगे कहीं नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत आगे हल्का फुल्का दे रहा है ये चीज़ें कि भुजा निकालने का तरीका कैसे है। ठीक है, या त्रिज्या निकालने का तरीका कैसे है, पर पूछ इन दी एंड वो कह रहे हैं या तो क्षेत्रफल पूछ रहा है या उसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे चतुर्भुज, अगर इसको तोड़ूं तो क्या लिखा हुआ है ये चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, वो आकृति जिसमें कितनी होती है 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अगर मेरा आकृति है जिसकी सिर्फ 4 भुजाएं, मैंने मतलब उस पर कोई कंडीशन नहीं डाल रहा, यहां देख लेते हैं एक बार, मेरा चतुर्भुज है और चतुर्भुज में मैं क्या लगा रहा हूँ कि मैं उस पर कोई कंडीशन नहीं डाल रहा, सारे चतुर्भुज एक बार में याद हो जाएंगे। देखना एक मेरा चतुर्भुज है जिसपे मैं कोई कंडीशन नहीं डाल रहा कि उसकी भुजाएं कैसी हैं, तो वो क्या कहला रहा है मेरा चतुर्भुज। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि उसकी समांतर सामने वाली भुजाएं क्या है बराबर हैं, तो मेरा ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक जोड़ी मेरी क्या हो बराबर हो, ठीक है, या तो ट्रेपेजियम के लिए हो या कह लो समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे चारों भुजाएं समांतर हैं और साथ में बराबर हैं, तो मेरा क्या बन गया रोम्बस बन गया। अब मेरी चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में
उसका ये जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री है, तो मेरा क्या बन गया, वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। और अगर वर्ग में अगर मैं इसी से बात करूं, यहीं से आगे करूं कि वर्ग का ऐसा कि जो मेरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, उसकी अगर उसके कोण मेरे बराबर उसके कोण क्या हो 90 डिग्री हो, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा आयत बन जाएगा। तो मेरे हर तरह के जो चतुर्भुज है वो मेरे सारे यहाँ बन गए। ठीक है, बस हमको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन होती है। अगर मैं बात करूँ कि मेरा वर्ग, क्या मेरा वर्ग एक समचतुर्भुज है, मिला हाँ है। क्यों, उसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, क्योंकि इस पे कोण का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, इस पे कोण का कोई हमने बात नहीं कही कि कोण के लिए क्या है। हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ भुजाओं के लिए कि भुजाएं चारे बराबर हों और समांतर हों। ठीक है, अगर वहीं आयत की बात करें कि आयत मेरा समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हाँ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि दो जोड़ियां हैं, ये जोड़ी इसकी समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो हमको ये पता चल गया कि 6 तरह की प्रकार कैसे होता है। तो देखेंगे पहला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। जब हम 3 की बात कर रहे थे तो कितना था, त्रिभुज के लिए 180, चतुर्भुज के लिए बात करेंगे तो कितना कोण हो जाएगा, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का तरीका पहले निकालते हैं, परिमाप बताते हैं। परिमाप, परिमाप कैसे, वही अगेन नहीं पता हमको कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया, ये मान लेते हैं एल, ये है बी, ये है एल। ठीक है, तो बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी बी होगा और ये भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या हो गया हमारा, 2b प्लस एल। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 विकर्ण गुणा विकर्णों पे डाले गए लंबों का योग। मीनिंग्स, ये हमारा विकर्ण की जब बात करेंगे तो हम हमेशा, जब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो हमेशा विकर्ण कौन सा याद करेंगे, जो लंबा वाला विकर्ण होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, कौन सा, जो हमारा लंबा वाला विकर्ण होगा, क्योंकि एक विकर्ण तो कौन सा है, ये भी विकर्ण है ना, पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम विकर्ण की बात करेंगे जो हमारा लंबा वाला विकर्ण है उसकी। तो विकर्ण मतलब क्या हो गया, डी, उस पर डाला गया लंब, तो Q प्लस P, इन दोनों का योग। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा विकर्ण क्या हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गई विकर्ण की, D, तो D गुणा विकर्ण पे डाले गए लंबों का योग, तो क्या हो जाएगा Q प्लस P। ठीक, या यहाँ पे हमने R ले रखा है इसको, तो इसको R से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 R गुणा P प्लस Q। ठीक है, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। जो हमने बोला था कि मेरा चतुर्भुज कैसा भी है, पर अगर जब मैं उस चतुर्भुज में कंडीशन क्या डाल दूंगा कि विपरीत भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं और समांतर हो जाएं। ठीक है, उस केस में मेरा क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, परिमाप निकालने का वही तरीका, चारों भुजाओं को योग कर देंगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो 2 टाइम a प्लस बी। परिमाप अगर लिख लेता है एक बार, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 टाइम a प्लस बी। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हमने पहले हम अगर इसको थोड़ा सा देखें तो क्या लिखा हुआ है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये यही तो था जब हम उसके लिए बात कर रहे थे, समकोण त्रिभुज के लिए बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था, 1/2 आधार गुणा लंबाई ऊंचाई। बस उसमें क्या है, हमें बस क्या 1/2 हटा देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। कैसे आया, क्या आया, इतने में डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। ठीक है, बी यहाँ से बेस है, ये मैं समझ लेना कि ये वाला बी है, कि ये लो बी। ठीक है, ये बी और ये ए, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो b गुणा h, h माने हाइट, b क्या हो गया, आधार। ठीक है, अगला देखेंगे, समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज से क्या होता है, बस हम इसमें हमने क्या कंडीशन डाल दी कि चारों भुजाएं मेरी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, और जो मेरे विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को किस पे काटेंगे, समकोण पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे।
अब इससे क्या होगा, कई बार क्या बोलता है कि वो विकर्ण दे देता है, क्या देता है, वो विकर्ण दे देता है। तो हमसे वो क्या पूछता है, भुजाएं पूछता है। तो हमको भुजा निकालने के लिए कैसे निकालेगा, विकर्ण हुआ तो उसका बटा 2, एक आ जाएगा, बटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे ये हमारा क्या बना, समकोण त्रिभुज। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, 4a 4a। ठीक है, जैसे माने कि वो बोले कि मेरे विकर्ण है, मेरे समचतुर्भुज का विकर्ण है, एक है मेरा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है मेरा, ये मेरा 24 सेंटीमीटर है, और ये मेरा किसके बराबर, कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो मेरे समचतुर्भुज का क्या हो गया, इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के क्या करेंगे, देखिए ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 12, ये निकाल लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 13। ठीक है, तो परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 13 बराबर हो जाएगा 52। ठीक है, 4 गुणा 13 क्या हो जाएगा, बराबर 52। ठीक है, कंडीशन देखो, आपको एक जगह देखोगे, अगर मैं इसको पूरे छुपा दूँ देखते तो क्या है, समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, तो वो समकोण त्रिभुज 4 बार मेरा गुणा हो रखा है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और अगर भुजा की बात करें तो हमने जो भुजा देखा कि d/d1 एक विकर्ण का आधा किया उसका स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का आधा का इसका स्क्वायर किया, और दोनों का रूट। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको एक बार तरीका भी बता दिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, समलंब चतुर्भुज, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा। ठीक है, देखिए ये जोड़ा हमारा समांतर है, ये हमारा समांतर नहीं है, ये भुजा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, हमारी ऊंचाई दे रखी है, क्या ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा में क्या होगा, ऊंचाई। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा ऊंचाई। ठीक है, और वहीं अगर इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई का योग। क्लियर है, वो इनसे आगे नहीं बढ़ रहा। देखो हर बार वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमसे क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा या भुजा पूछ लेगा। ठीक है, इनसे आगे वो कहीं नहीं भागेगा। आगे देखते हैं, पॉलीगन 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं पे घिरी एक आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज मतलब क्या हो गया, भुजाएं बढ़ाते जाओगे, जैसे हमने 3 करा तो त्रिभुज, 4 किया तो चतुर्भुज, 5 पंचभुज, 6 छठभुज। ठीक है, और ऐसे हम बढ़ाते जाओ। अब उनके लिए हम क्या केस कर रहे हैं, पर ये कंडीशन क्या है कि वो सारी जो रेखाएं हैं, जो हमारी भुजाएं हैं, वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तभी हमारे जो आगे फॉर्मूले हैं तभी वो लग पाएंगे। ठीक है, तो नियमित या समबाहु रेगुलर बहुभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, na²/4 cot π/n, जहाँ पे n क्या है, मेरी भुजाओं की संख्या। ठीक है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, और a क्या है, भुजाओं की लंबाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, तो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। ठीक है, और भुजाओं की का जो a क्या है, हमारा भुजा की लंबाई। ठीक है, अब लंबाई कुछ भी हो सकती है, वो जो दे रखा हो। क्वेश्चन में ये एरिया नहीं पूछता है कभी, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो एरिया पूछे। बस फॉर्मूला याद हो, कई बार वो फॉर्मूला पूछ ले अगर हमसे तो वो पूछ सकता है, नहीं तो एरिया वो नहीं पूछता है। जनरली वो एरिया नहीं पूछता है, वो क्षेत्रफल नहीं पूछता है किसका, समबाहु बहुभुज का। ठीक है, वो फॉर्मूला पूछ लेगा कि na²/4 cot π/n, बस इस फॉर्मूले से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, एरिया नहीं पूछता, वो क्षेत्रफल कभी नहीं पूछेगा। बस हमको पता होना चाहिए, वो अच्छी बात है कि हमको पता हो। ठीक है, और जिसमें n हमारा क्या है, भुजाओं की संख्या, और a हमारा क्या है, भुजा की लंबाई। ठीक है, और पाई हमारा क्या है, 180 डिग्री। पाई हमारा क्या है, 180 डिग्री। ये ध्यान रखना 180 डिग्री है, इसको हम क्या मत मान लेना 22/7 या
3.14 नहीं लेना है, ठीक है। पाई हमारा क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पे हम किसी बात कर रहे हैं, रेडियन में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ये काम की बात है। इसमें जो काम की बात है वो ये है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, उसके लिए क्या होगा n 2n - 4 गुणा 90, जिसमें n मेरी क्या है भुजा की संख्या, ठीक है। n क्या है मेरी भुजा की संख्या, तो 2n - 4 गुणा 90। जैसे हमारे उसके लिए बात करें, हम त्रिभुज के लिए बात करें, त्रिभुज में हमारा क्या होता है 3 होता है, n बराबर 3। त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 - 4 2, 2 गुणा 90 180 डिग्री। तो त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे हम बात करें चतुर्भुज की तो n क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 - 4 4, 4 गुणा 90, 4 गुणा 90 तो क्या हो गया 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का, ध्यान रखना आंतरिक कोणों का योग कितना भी हो, तो जो ये आंतरिक कोणों का योग है उनका योग कैसे निकालते हैं 2n - 4 गुणा 90, ठीक है। 3 के लिए जैसे हमें 180 पता है, 4 के लिए हमें पता है 360, 5 के लिए 6 के लिए निकालते जाओगे, आप n डालते जाओ, आपकी बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग आता चला जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 2n - 4 गुणा में 90, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो बाहरी कोण होते हैं, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग तो कितना है हमारा 2n - 4 गुणा 90। वहीं अगर हम बाहरी कोणों की बात करें, बाहरी जो कोण है हमारे उनकी अगर हम बात करें, बाहरी कोण हो गया ये, तो इन कोणों की अगर हम बात करें तो इन कोणों का योग हमेशा क्या होगा 360 डिग्री। चाहे भुजाएं कितनी भी हों, भुजाएं कितनी भी हों, उनका हमेशा बाहरी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा ये क्या है त्रिभुज है, इसको बनाया, ठीक है। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमारी सारी भुजाएं क्या होगी 60, तो ये 60 60 और ये क्या हो गया 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120, सरल रेखा पे कोण ये भी 120 और ये भी क्या हो गया 120। तो अगर बाहरी कोणों का योग करूंगा तो क्या हो गया मेरा 120 + 120 + 120, तो क्या हो गया 360। वहीं अगर मैं बात करूं वर्ग की बात करूं, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया 360। तो अगर मैं बाहरी कोणों की बात करूं तो बाहरी कोण मेरे कितने होता है, सबका योग कितना होता है 360, ठीक है। बाहरी कोणों के योग का कितना होता है, बाहरी कोणों के का योग होता है मेरा 360 डिग्री, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि समबाहु के प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हो, आंतरिक कोण देखा हो, तो बहुभुज की भुजाओं निकालने की कई संख्या क्या होती है। देखिए अब क्या होता है, बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, और आंतरिक कोण है 180 माइनस आंतरिक कोण, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर मेरे को अंदर वाला कोण पता है तो 180 माइनस कर दूंगा तो मेरा बाहरी कोण पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कोई भी भुजा है, मुझे अंदर वाला कोण दे रखा है, तो अगर अंदर वाला कोण है तो ये 180 डिग्री होता है सरल रेखा पे, तो 180 माइनस आंतरिक कोण, तो ये मेरा बाहर वाला कोण पता चल जाएगा। ये मान लेते हम 20 डिग्री है, ठीक है। तो 180 माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा वो लेते हैं जिसमें हमारा आंसर निकले, 150 डिग्री, कि बाहर का आंतरिक कोण मेरा 150 डिग्री है, तो मेरा बाहरी कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो अब वो बोल रहा है कि मेरा अगर आंतरिक कोण दे रखा हो तो मेरी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो क्या होगा। अब मुझे ये पता है कि 30 डिग्री तो निकल गया, बाहरी कोण मेरा 30 डिग्री निकल गया, और मेरे को ये भी पता है कि मेरे बाहरी कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है 360। तो एक कोण का पता है 30, एक कोण 30 डिग्री का है, तो
तो कितने कोण होंगे जिनका योग कितना होगा 360 डिग्री हो। और वही हमने क्या फॉर्मूला बनाया है 360 बटे में 180 माइनस आंतरिक कोण। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो क्या होता है 360 बटे में 180 माइनस आंतरिक कोण। ठीक है, क्या करना है, आंतरिक कोण दे रखा है उसको 180 में से माइनस करेंगे बटे और फिर उसको क्या करेंगे 360 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम उसको 360 से भाग दे देंगे। ठीक है, लगा हमको बहुत बड़ा फॉर्मूला रहा है पर है कुछ नहीं। n बराबर 180 माइनस 360 बटे में थीटा, और वो थीटा क्या है हमारा, ये बाहर वाला आंतरिक कोण हमको दे रखा है तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमको आंतरिक कोण हमको भुजाएं निकालनी हो तो हमको क्या करना है 360 बटे में 180 माइनस आंतरिक कोण। क्लियर है, एक बार क्लियर हो जाएगा जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि यदि किसी समबाहु की भुजाओं की संख्या दी गई हो, भुजाएं दे रखी हो तो प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, भुजाओं की संख्या दे रखी है तो हमारा प्रत्येक कोण निकल जाएगा। अब कोण देखो n गुणा कोण बराबर 2n माइनस 4 गुणा में 90 डिग्री। ये हमने देखा था कि सारे कोणों का योग कितना होता है, जो आंतरिक कोणों का सारे का योग कितना होता है 2n माइनस 4 गुणे में 90। ठीक है, पर सारे कोण क्या होते हैं बराबर भी तो होते हैं, तो अब हर कोण बराबर है तो मेरे जितने कोण होंगे तो n इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, n निकालना है, सॉरी थीटा निकालना है कि एक कोण मेरा कितने का होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मैंने क्या करा, n नीचे लेके गया तो 2n माइनस 4 गुणा में 90 डिग्री बटे में n। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया मेरा प्रत्येक जो कोण है उसका योग आ गया, वो आ गया, मान आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने निकाला था कि सारे आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। अब हर कोण मेरा बराबर है, त्रिभुज के लिए भी हमने बराबर निकाला कि तीनों भुजाएं। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग निकाला हमने 180, चारों भुजाओं के लिए निकाला। जब हमने वर्ग के लिए बात करी तो क्या है 360 है, ये क्या है सबका योग। पर अगर हम एक कोण की बात करें तो चारों कोण मेरे बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ n गुणा जो कोण है मेरा वो थीटा। तो सेम इसने क्या करा यहाँ पे कि अगर जब मेरे को एक कोण का मान निकालना हो, प्रत्येक कोण का मान निकालना हो तो क्या करा उसने m कितने से n से उसका भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 4 गुणा 90 बटे में n। ठीक है, वही फॉर्मूला है, उसी को बस घुमाया है उसने। ठीक है, पहले में उसने कोणों का योग बताया, इसमें उसने प्रत्येक कोण का मान पूछा, और इससे पहले वाला जो हमने देखा था उसमें क्या था कि बाहरी कोण का दिया, क्योंकि आंतरिक कोण पता है तो बाहर वाला कोण निकाल सकते हैं, और बाहर वाला कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगला हमारा क्या है आयत। आयत हमारा क्या होता है, आयत चार भुजाओं सरल रेखाओं या चार भुजाओं की वाली आकृति जिसका प्रत्येक कोण मेरा क्या हो 90 डिग्री हो, और आमने सामने भुजाएं क्या समान हो, और परंतु लंबाई और चौड़ाई का भुजाएं समान ना हो। ठीक है, कि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है और ये समांतर है, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर है, और प्रत्येक कोण मेरा क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, पर मेरी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। दूसरी सबसे खास बात इसकी क्या है, इसमें जो मेरे विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं मेरे बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं मेरे बराबर होते हैं, ये भी डी है तो मेरा ये भी डी है। जैसे हमने जब समलंब चतुर्भुज की बात करी थी तो हमने क्या फॉर्मूला क्या लिखा था 1/2 d1 गुणा d2, दोनों विकरणों का गुणनफल। वहाँ पे ये लिखा था हमने क्या दोनों विकरणों का, क्योंकि दोनों विकर्ण हमारे क्या थे अलग अलग थे। पर अगर हम आयत और वर्ग की बात करें तो हमारे दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप की बात करें तो क्या होगा L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 टाइम L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 बार लिखा 2 बार गुणा। ठीक है, विकर्ण की अगर बात करें तो अगर विकर्ण हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये मेरा समकोण है, तो ये मेरा क्या बन गया समकोण त्रिभुज, तो L B और ये मेरा क्या हो गया D, तो मेरा विकर्ण क्या आ जाएगा D बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लगाया पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, फॉर्मूला वही अगेन छोटे छोटे फॉर्मूला, और इनसे आगे वो कहीं और नहीं जा रहा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज बस क्या करेगा क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि इसकी अगर हम ताराबंदी करें तो वो पूछ लेगा। ताराबंदी मतलब क्या हो गया परिमाप हो गया, तो ताराबंदी आप कहाँ करोगे इसकी भुजा पे करोगे, बाउंड्री पे करोगे। ठीक है, ताराबंदी कर रहा है तो परिमाप पूछ रहा है। ठीक है,
क्षेत्रफल हो गया, गड्ढा खोद रहा है या मिट्टी भर रहा है, ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल में मिट्टी भरेगा, तो उस केस में क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन वो कहाँ पूछा है, क्षेत्रफल और परिमाप, इससे कहीं और जा नहीं रहा, तीसरी वो पूछा है, अगर कभी कभी काम आ जाती है तो। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ग आयत की अगर भुजाओं को मैं सारी भुजाओं को हम क्या कर दूं, बराबर कर दूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा एल और बी था, यहाँ पे मेरा क्या होगा ए, तो मेरा परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a, परिमाप क्या हो जाएगा मेरा 4a। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या था l गुणा b, तो अगर यहाँ पे मेरी दोनों बराबर है तो a गुणा a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, या डी स्क्वायर बटा 2, वो कैसे, क्योंकि ये क्या विकर्ण हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर d, और d मेरा किसके बराबर है a बटा a रूट 2 के बराबर, मेरा विकर्ण किसके बराबर a रूट 2 के बराबर। ठीक है, तो मेरे जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, सारे चतुर्भुज के लगभग एक जैसे हैं, बस तरीका हल्का हल्का घुमाने का अलग अलग है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है, फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं कि परिमाप क्या है, वर्ग क्या है, वो क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, अगला देखेंगे वृत्त। एक वर्गाकार रेखा के, अगर मैं कहीं एक बिंदु ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे ना, और मैंने अपने हाथ खोला और यहाँ पे मैंने पेन ले रखा है और मैं इसको ऐसे गोल घूमना स्टार्ट करूँ, तो जिस केंद्र से बराबर दूरी से अगर कोई आकृति खींचूँ, उस आकृति को मैं क्या कहूँगा, वृत्त कहूँगा। ठीक है, और जो मेरा ये हाथ है, वो जो केंद्र हो गया, और मेरे हाथ से जो की जो भुजा है, वो जो मेरा गिरी हुई रेखा है, उससे अगर मेरी जो दूरी है वो मेरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो मेरे केंद्र से मैंने क्या करा, एक दूरी ली और उसके अराउंड मैंने एक आकृति खींच दी, तो वो आकृति की केंद्र से आकृति की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और जो ये मेरी होगी, ये मेरा क्या होगा, परिधि हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, परिधि। और परिधि को कैसे बताएंगे, 2πr से, 2πr, और यहाँ पे पाई मेरा क्या है, यहाँ पाई मेरा क्या है 22/7 या 3.14। ठीक है, 3.14। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मेरा यहाँ पे क्या है त्रिज्या, अगर डी की टर्म में लिखूँ, व्यास की टर्म में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे में 4, क्या होगा पाई डी स्क्वायर बटे में 4। अगर परिधि को डी के टर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा पाई इंटू डी, क्यों, डी मेरा क्या होता है 2r। ठीक है, व्यास मेरा क्या होता है, अगर त्रिज्या को मैं दुगना कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या को मैं क्या कर दूं, दुगना कर दूं, तो मेरा वो व्यास कहलाएगा, तो d बराबर होता है 2 × r। ठीक है, तो वही परिधि क्या हो गई 2πr, इसका फॉर्मूला सबसे अलग है तो और आसान हो जाता है याद करना, 2πr। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं वही इस वृत्त को अगर आधा कर दूं तो उस केस में मेरा क्या होगा कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। पर अगर मैं वही परिधि की बात करूं तो परिधि में अब ध्यान रखना, पहले परिधि क्या थी, पहले परिधि में क्या था कि इस पूरी की जो बाउंड्री थी वो कैलकुलेट करने थे, वो क्या था 2πr। पर अगर हम जब इसको आधा कर देंगे, ठीक है, अगर जब मैं इसको आधा करूंगा तो क्योंकि ये तो आधा हो गया, तो मतलब ये क्या पाई आर तो हो गया, पर साथ में क्या होगा, ये बाउंड्री भी तो होगी, ये तो हो गया पाई आर, पर ये दो बाउंड्री भी तो है, तो r प्लस आर, तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, या इसको याद रखेंगे 36/7r। ठीक है, इसमें हमने ये क्या किया है, यहाँ पे बस ये r को हमने क्या लिख दिया, पाई को क्या लिख दिया 22/7 से लिखा, तो इससे आया हमारा 36/7r। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब परिधि अर्धवृत्त के केस में लिखेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे जो दो r है ये भी हमारे जुड़ेगा। क्या बताया था, हाँ बिंदु से कहीं से स्टार्ट करो और घूम के वहीं आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहले पाई आर आया, फिर r प्लस r। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, तो पाई आर प्लस आर प्लस आर। अगर मैं इसी में और कर दूँ, मान लीजिए मेरा ये है, ये कुछ भी कर दिया, मेरे परिधि के लिए चाहे फॉर्मूला मुझे नहीं पता, पर अगर मुझे उसकी लंबाई पता है, ठीक है, ये तब भी मैंने थोड़ा सा ना दिया, मान लीजिए ये बनाया है, ये, ठीक है, तो जिसमें मेरा ये पाई आर आ गया, और इनके लिए मान लो वो बोलते 2 1 3 1 3 ऐसे कुछ दे दे। ठीक है,
तो मुझे अगर इसके लिए मेरे को परिधि निकालनी हो तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो पाई आर तो ये है और साथ में इनको भी यू आ जाएगा। ठीक है, तो परिधि निकालने के लिए सबसे आसान है परिधि या परिमाप कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें और उसकी बाउंड्री चले जाएं और उस पॉइंट पे वापस आ जाओगे, तो जितनी आपकी दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r बराबर 36/7 r। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिज्या खंड की बात करें तो मतलब कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या देखा कि आधा अगर अब मान लो मैं उसका कुछ हिस्सा ले लेता हूँ, जैसे हमने कई बार बोल दिया था कि हम किसी खेत के अंदर एक गाय बांध दी है कोने पे, तो जो गाय है कुछ एरिया ही चर पा रही है, या आपकी जो मशीन है, जो हम घास काटने वाली मशीन है, वो कुछ एक एंगल घुमा पा रही है। ठीक है, या आपका हाथ है ये कुछ घूम पा रहा है, ये पूरा नहीं घूम पा रहा, बस इतना से घूम पा रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एक तरह से क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। मतलब उस जो मेरा व्रत है उसका कोई खंड है। ठीक है, तो वो जो खंड है हमारा क्या, वो थीटा डिग्री का है और आर तो हमारी है ये त्रिज्या, तो ये जो हिस्सा है हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए एरिया निकालने का तरीका क्या है, देखो 360 डिग्री घूमेगा तो कितना आ रहा था, पाई आर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, जब 1 डिग्री घूमेगा तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360, एक ही की नियम से। ठीक है, तो थीटा घूमेगा तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुणा में थीटा। ठीक है, तो थीटा घूमेगा तो मेरा क्षेत्रफल क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणे में थीटा। ठीक है, अगर उसी प्रकार मैं अगर उसकी बात करूँ, परिधि की बात करूँ, तो 2 पाई आर, देखो ये तो एक बार हटा दो, तो पूरे के लिए 2 पाई आर था, तो कुछ थीटा के लिए क्या जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री प्लस 2r। क्यों, ये हमारी त्रिज्या भी तो होगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 2r पे भी तो चलोगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा निकाल ही दिया ये वाला, और साथ में ये एक r और प्लस दूसरी r। ठीक है, तो 2r, ये ध्यान रखना, ये नहीं भूलना। तो परिधि हमारी ये होगी 2 पाई आर थीटा प्लस 360, क्या करा है हमने, बस थीटा बटा 360 से गुणा किया है, यहाँ भी थीटा बटा 360 से गुणा किया है, यहाँ भी थीटा बटा 360 से गुणा किया है। ठीक है, जितना हमारा थीटा दे रखा है, और थीटा मान लो क्या हो गया, 60 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, जो भी डिग्री दे रखा है, तो थीटा बटा 380 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, एक ही के नियम से लगा रहा है कि अगर जब पूरा घूम रहा था तो कितना था, 360 डिग्री, और उस केस में हमारा क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, और परिधि कितनी थी, 2 पाई आर, परिधि कितनी थी 2 पाई आर। वहीं अगर जब एक के लिए बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360, ऐसे ही क्या जाएगा, 2 पाई आर बटे में 360। तो थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा से गुणा कर देंगे। ठीक है, जितना होगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक ही के नियम से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने पूरा जब चैप्टर देखा, पूरा 2D वाला, अभी हमने क्वेश्चन नहीं करे पर हमने पूरा चैप्टर देखा, तो उसने 2 चीज़ से आगे कहीं नहीं गया है, क्षेत्रफल और परिधि। थोड़ा बहुत उसने हल्का फुल्का इधर उधर विकर्ण पूछ लिया, उसकी लंबाई पूछ ली, उसका त्रिज्या पूछ ली, पर इन दी एंड का जो मोटिव है, जो हमारे क्षेत्र में चैप्टर का मोटिव है, उसका क्षेत्रफल या परिधि निकालने का है। और उनके फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो इसलिए फॉर्मूलेज में टाइम नहीं खर्च होगा, हमारा टाइम जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसलिए कैलकुलेशन के सबसे पहले मैंने चीज़ आपको बताई कि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप 1 से लेकर 30 तक के क्या स्क्वायर याद रखेंगे, और 1 से लेकर 20 तक के हम क्या याद रखेंगे, क्यूब याद रखेंगे, क्योंकि उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी उनसे रिगार्डिंग बुक्स देख लेते हैं SSC MTS के लिए। तो यहाँ पे 3 बुक आपको दे रखी है। पहली बुक है हमारी SSC MTS की टोटली डेडिकेटेड बुक, जिसमें आपको पूरा सिलेबस है, मैथ नहीं पूरा सिलेबस, इंग्लिश, तर्क शक्ति, साइंस। ठीक है, आपको सारा सब पूरा सिलेबस इसमें डिटेल मिल जाएगा, कैसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और आपको टाइप वाइज आपको इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और उनकी व्याख्या भी आपको इसमें दे रखी है, QR कोड में या PDF फॉर्म में आपको इसकी व्याख्या दे रखी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, 24 पेपर सेट की हमारी एक बुक है SSC MTS की, जिसमें आपको पैटर्न वाइज जो हमारा एग्जाम का पैटर्न आता है, उस पैटर्न में आपको पूरा पेपर डिजाइन कर रखा है। और ऐसे आपको कितने पेपर दे रखे हैं, 24 पेपर दे रखे हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लगता है, वो आपको इसी चीज़ में पता चल जाएगा। तीसरी हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है किसकी, मैथमेटिक्स की। ये हमारी SSC के लिए है, ये हमारी किसके लिए, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा हमने सिलेबस कवर किया, अब हमको उसके लिए रिगार्डिंग ट्रिक्स, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सको, तो उसके लिए हम टाइम भी बचाओगे कि आप रिवाइज करना चाहो या आगे पीछे देखना चाहो,
तो उसके लिए आपको क्या है, इसमें क्या दे रखे हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको टॉपिक समझा रखा है, पर उससे रिगार्डिंग आपको ट्रिक्स भी आपको इस बुक में दे रखी है। दूसरी खासियत बात क्या है, आपको ये इस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में इससे जो हायर और रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एसएससी के एग्जाम हो गए, आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, आपके आर्मी के जो भी एग्जाम होते हैं, आर्म फोर्स के एग्जाम होते हैं, उनके लिए उनकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपको इसमें क्या कर रखा है, पूरा जो मैथमेटिक्स है, एडवांस जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको इसी बुक में दे रखा है, और उनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आपके लिए मैथमेटिक्स के पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 2 बुक जरूर खरीदें, क्योंकि आपको इस पर पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, और साथ में उस सिलेबस को कवर करके आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों बुक के लिए अगर आपको लिंक अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आपका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि हम नियर बाई ये बुक आपको अवेलेबल कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में अगेन आप बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या टॉपिक कवर करना है, अगर कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।